आज हम समझेंगे some really important concepts like contribution margin, break-even point, break-even revenue, target profit calculation and contribution margin ratio। ये कॉन्सेप्ट्स हर बिजनेस ओनर को पता होने चाहिए, चाहे वो अपनी ऑनलाइन शॉप चलाता हो, प्रोडक्ट्स बेचता हो या कोई सर्विस देता हो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको समझने में मदद करता है कि आपका बिजनेस एक्चुअली कितना प्रॉफिटेबल है और आपको ब्रेक इवन होने के लिए सेल्स कितनी चाहिए। सो लेट्स डाइव इन। पहले एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आप फ़ोन केसेस बेचते हो ऑनलाइन। आपने एक कस्टम डिज़ाइन फ़ोन केस बनाया है जो आप 500 में बेचते हो। अब फ़ोन केस बनाना और डिलीवर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए। रॉ मटेरियल सो फॉर 80 रुपीज़, प्रिंटिंग कॉस्ट 50 रुपीज़, पैकेजिंग मटेरियल 30 रुपीज़, शिपिंग चार्जेस 40 रुपीज़, पेमेंट गेटवे फीस which is 2% for Razorpay, so it's 10 रुपीज़। इन सब का टोटल होता है 210। सो ये हो गया 210 रुपीज़ पर फ़ोन केस। इसे हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जितने ज़्यादा फ़ोन केसेस हम बनाएंगे और बेचेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। तो एक फ़ोन केस से लाइक हम लोग फ़ोन केस को सेल कर रहे हैं 500 रुपीज़ में और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 210 रुपीज़। ओके, सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? 500 माइनस 210, सो 290। ये 290 है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब आपके पास और मंथली एक्सपेंसेस भी हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, जैसे ये मंथली कॉस्ट है। ओके, वेबसाइट होस्टिंग एंड डोमेन विच इज़ 2000 पर मंथ, सोशल मीडिया एड्स एंड मार्केटिंग 15,000, डिज़ाइन अगर रिटेन हो फ्री 8,000, ऑफिस स्पेस और वर्क फ्रॉम होम सेटअप विच इज़ 5,000, software subscriptions like if you are using Canva for designing or maybe Adobe Photoshop or any other editing tool, so वो उसका हो गया 3,000। सो टोटल हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है 33,000 पर मंथ। फिक्स्ड कॉस्ट को हम फिक्स्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे आप 50 फ़ोन केसेस बेचो या 500 केसेस बेचो, ये कॉस्ट सेम रहेगी। ये प्रोडक्शन क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करती। अब समझते हैं कि ये 29 पर फ़ोन केस जो कंट्रीब्यूशन है वो काम कैसे आता है। अगर आप 200 फ़ोन केसेस महीने में बेचते हो, सो टोटल सेल हो जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 500, सो 1 लाख। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई 210 विच इज़ 42,000। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हमारा 58,000, 1 लाख माइनस 42, ओके 58,000 हो जाएगा। अब इस 58,000 में से भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है जो कि है 33,000। सो 58,000 माइनस 33,000, सो हमारे पास रहता है 25,000। अब ये 25,000 है आपका एक्चुअल प्रॉफिट, नेट इनकम फॉर द मंथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन, ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ मेनी पीपल डोंट नो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन मतलब वो पॉइंट जहाँ ना प्रॉफिट हो ना लॉस, बस आपके सारे फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए। सो उसके लिए फॉर्मूला है ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट divided by contribution per unit. So let's understand this with our own example. So हमारी fixed cost है 33,000 and contribution per phone case है 290 rupees. Okay, so 33,000 divided by 290 which is 114 phone cases approximately. मतलब आपको महीने में कम से कम 114 phone cases बेचने हैं सिर्फ ब्रेक इवन होने के लिए। मतलब क्या, वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आपको 114 फोन केसेस मंथली सेल करने हैं। उसके बाद जो भी बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसको रेवेन्यू टर्म्स में देखें तो ब्रेक इवन रेवेन्यू तो 114 मल्टीप्लाई 500, सो 57,000। तो आपको 57,000 का एटलीस्ट रेवेन्यू चाहिए मंथली आपके फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। अगर उससे कम आया तो आप लॉस में चले जाओगे एंड अगर ज़्यादा होगा तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि महीने का प्रॉफिट 50,000 हो ताकि आप फुल टाइम इस बिजनेस पर फोकस कर सको, तो फोन केसेस कितने बेचने होंगे? सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फॉर दिस व्हिच इज रिक्वायर्ड यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट को प्लस करो एंड देन जो आएगा उससे डिवाइड करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। सो हमारे केस में 33,000 प्लस 50,000 जो हमें प्रॉफिट चाहिए मंथली एंड 33,000 हमारे फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो हो जाएगा 83,000 डिवाइडेड बाय 290। सो हमें मंथली 286 फोन केसेस बेचने होंगे अगर हमें 50,000 का मंथली प्रॉफिट चाहिए तो। सो इसे रेवेन्यू टर्म्स में देखें तो 286 मल्टीप्लाई 500, सो हमें टोटल रेवेन्यू 1,43,000 का चाहिए मंथली अगर आपको प्रॉफिट करना है 50,000 का। अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट्स कैसे रियल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। सिनेरियो 1,
लेट्स से हमारे कॉम्पिटिटर ने सेम क्वालिटी फ़ोन केसेस बेचना चालू किया है बट 450 रुपीज़ में। क्या आपको भी अपनी प्राइस रिड्यूस करनी चाहिए? लेट्स सी दिस। अगर हमारी न्यू प्राइस है 50 रुपीज़ माइनस में, ओके 450 में हम लोग सेल कर रहे हैं, हमारा वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा 210 रुपीज़। सो न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 240। सो हमारा ब्रेक इवन चेंज हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 240, 138 फ़ोन केसेस। पहले 114 केसेस चाहिए थे, अब 138 चाहिए। मतलब आपको 24 केसेस ज़्यादा बेचने होंगे सिर्फ ब्रेक इवन के लिए। ये फ्लेक्सिबल है या नहीं, ये आप डिसाइड कर सकते हो। सिनेरियो 2, मार्केटिंग बजट इंक्रीज। अगर आप मार्केटिंग बजट 15,000 से 25,000 कर दो, लेट्स से 10,000 इंक्रीज, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? लेट्स सी दिस। 43,000 हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएंगे, 33,000 प्लस 10,000, सो 43 डिवाइडेड बाई 290 हो जाएगा 148 केसेस। मतलब 34 केसेस ज़्यादा बेचने होंगे। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मार्केटिंग से 34 प्लस केसेस का ग्रोथ हो सकता है, देन द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इट, अदरवाइज इट्स नॉट। एक और यूजफुल मैट्रिक है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। सो इसका फॉर्मूला देखते हैं। Contribution margin ratio is equal to contribution per unit divided by sale price multiply 100. So हमारे केस में है 290 divided by 500 multiply 100, so 58%. इसका मतलब है हर 100 रुपीज़ की सेल से 58 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये रेशो प्रोडक्ट्स कंपेयर करने में हेल्प करता है। अगर लेट्स से आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सो प्रोडक्ट ए का CM रेशो है 58% एंड प्रोडक्ट बी का CM रेशो है 35%, तो क्लियरली प्रोडक्ट ए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है पर रुपी ऑफ सेल्स। सो लेट मी गिव यू सम प्रैक्टिकल टिप्स फॉर योर बिजनेस। अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन ट्रैक करते रहो। अगर ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तुरंत एक्शन लो। प्राइसिंग डिसीजंस लेते वक्त सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को मत देखो, अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंश्योर करो कि सस्टेनेबल हो। डिस्काउंट्स देते वक्त कैलकुलेट करो कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसा शिफ्ट होगा। 20% डिस्काउंट दिया तो कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने होंगे। हाई फिक्स्ड कॉस्ट से मत डरो। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्ट्रांग है, स्केल करने पे प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हो तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ट्रैक करो। लो CM प्रोडक्ट्स को फेज आउट करो या इम्प्रूव करो।